सुबह का टाइम हो चुका है। मैं दिखा दूँ कि ये कपड़े जो हम लोग रात को धो के मतलब कि अंदर ही रखती हूँ स्टैंड, और अभी आजकल डेली मैं अंदर ही रख रही हूँ। उसकी वजह यही है दोस्तों, क्योंकि बच्चे का कपड़ा है और जो सुबह तक यूज़ करती रहती है तो रात भर तक ऐसे कपड़े निकलते रहते हैं, तो रात को धोना ही पड़ता है। तो रात को धो के इसका बाहर तो नहीं रख सकते हैं, तो अंदर ही रखना पड़ता है। तो इस कारण क्या पूरा स्टैंड ही अंदर ले आते हैं, तो जो हम लोग के भी कपड़े वपड़े होते हैं तो वो भी हम अंदर ही रख देते हैं, तो अंदर ही आराम से एडजस्ट हो जाता है। और बता दो दोस्तों कि आज हो रही है बारिश, रह रहे कि 2 बार बारिश हो चुकी है। अब गर्मी में तो बारिश के लिए तरस गए, अब ठंडी में अपने मन से बारिश हो रहा है। तो दुनिया में सब अपने मनमानी से चल रहा है, किसी का किसी से कोई लेना देना नहीं है, सब अपनी मनमानी कर रहे हैं। कुदरत भी अपनी मनमानी कर रहा है। भाई बरसात को गर्मी में नहीं होना है, बरसात के मौसम में नहीं होना है, ठंडी में होना है उसको। भाई सब अपना मनमौजी कर रहे हो, भाई सब अपना मनमानी कर रहे हो, तो हम लोग भी क्यों ना अपनी मनमानी करें। मैं भी अपनी मनमानी से अपनी ज़िंदगी जीऊँगी, क्यों किसी की वो करूँ भाई। मैं भी अपना जब मूड हुआ जो करना है करूँगी मैं। दोस्तों आपको हाँ अच्छा सबसे पहले अपनी बेटी से मिला देते हैं। तो ये है मेरी गुड़िया, है ना, ये है हमारी गुड़िया जो है वो टुड़िया। आले हच के सबको हेलो बोल दो, हच के सबको हेलो बोल दो, फटाक से हेलो बोल दो, बोलो मिला मिला बेटा, हेलो बोल दो, हेलो बोलना है। एक मिनट दोस्तों आपको मिलवाती हूँ, अच्छे से गोद ले लेती हूँ फिर मिलवाती हूँ। ये है दोस्तों, ये रही हमारी पोटरी, हमारी मिल्की, हमारी सपूत, हमारे ख़ानदान का वारिस, हमारे ख़ानदान का चिराग, है ना। मिष्टी सॉरी मिल्की मिष्टी तो दीदी का नाम है, दीदी का नाम है, बड़ी दीदी का नाम है मिष्टी, है ना। मिल्की अरे हंस के हाय बोल दो, हंस के हाय बोल दो बेटा, बोलना है नहीं नहीं बोलना है। तो दोस्तों क्या है कि अभी बेबी मेरा जब से हुआ है तो मैं मदरहुड बहुत एंजॉय कर रही हूँ। परेशानी होती है लेकिन उस परेशानी को भी मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ। देखिए बच्चा पालना कोई आम बात है नहीं, बच्चा पालना कोई इजी बात नहीं है। आपके हाथ में बच्चा है तो लाइफ बहुत टफ है, बहुत परेशानियाँ हैं। बच्चा ऐसे हंसते गाते नहीं पल जाता है, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत शारीरिक मानसिक दोनों के साथ बहुत खिलवाड़ होता है जो कि ये बच्चे खेलते हैं। लेकिन हम एक माँ होने के नाते हमें सारी चीज़ें बिल्कुल 2 कौड़ी की लगती हैं। दुनिया का सारा कष्ट इन बच्चों के आगे 2 कौड़ी का लगता है। ये जितना हमें परेशान करें, जितना हमें सताएं, जितना हमें रुलाएं, जितना भी कष्ट दें, इनके सामने वो कष्ट 2 कौड़ी की लगती है। दोस्तों आजकल मेरे बाल भी नोचने लग गई है। मैं तो धीरे धीरे नोची थी, आजकल मैं गुच्छे पे गुच्छे कितने बार दोस्तों तोड़ के अपने हाथ पर रख लिया मेरा बाल। अब तो धीरे धीरे और मोटा मोटा बाल करके ऐसे खींचती ना, मेरा हालत कर बेटा। गंदी लड़की है। तो मैं क्या बोल रही थी दोस्तों, बच्चों के सामने ये सारी मुसीबतें 2 कौड़ी की लगती हैं। हाँ देखिए बच्चा हमारा बच्चा होता है, हमसे प्यार होता है, उसकी हर मूवमेंट हर रोना। देखिए क्या है कि वही बच्चे का दूसरे का बच्चे का रोना ऐसा लगता है, लेकिन खुद के बच्चे का रोना जैसे कि के संगीत में फुवारा चल रहा हो, जैसे कहीं की सुरीली आवाज़ हो, मतलब इतना मतलब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। सूसी पोटी मुंह नाक में कर रहा है बेटा। ये एक तो ये ना नोच नोच के दोस्तों, जब मैं छोटी थी ना, छोटी भी क्या थी मतलब जब तक शादी नहीं हुई थी, जब तक कवारी वारी थी और जब छोटी भी थी तब मिक्सअप बातें हैं। किसी बच्चे का सुसु पॉटी देख लेना मतलब घिन आ जाता था। और कई बार फैमिली में भी देखती थी कि उसने बाथरूम कर दिया हुआ है और बेड में कहीं गिरा हुआ है, कहीं कपड़े में गिरा हुआ है, तो बोलते अरे यार मतलब कितने मतलब यार कपड़ा चेंज कर लेना चाहिए यार, मतलब अनहाइजीनिक होता है, सुसु है, गंदी चीज़ है, मतलब कैसे होते हैं, मतलब कितना मतलब अनकेयरलेस होते हैं, इससे घिनापन वाला अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जब सब दोस्तों मेरा बच्चा हुआ है ना, तो ये इसका अब हगना मूतना सब प्रसाद की तरह लगने लगा है। वो कहता है अपने बच्चे का सुसु पॉटी कुछ वो नहीं लगता। मेरे कपड़े में सुसु कर रही है, जो भी कर रही है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, कोई मतलब ही नहीं आता। अरे यार ये मेरे बाल ना पकड़ के बैठी हुई है यार, बेटा छोड़, आओ 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 छोड़ो। दोस्तों 1 मिनट मैं हटा लेती हूँ यार, इतना मेरे बाल अच्छा हट गया क्या कि पीछे के बाल थोड़े निकले रहते हैं ना, तो उसी में हाथ जाता है इसका, उसी में हाथ जाता है इसका। तो जब से मेरा बच्चा हुआ है ना दोस्तों, तो उसकी पोटी वोटी ना अब मतलब अब एज ए मदर
मुझे भी कोई प्रॉब्लम अब नहीं होती है। मैं पहले दूसरों को देख के वो कर रही थी कि अरे पापा ये कैसे है, ये वो ऐसे है, लेकिन अब खुद के बच्चे का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी पॉटी में बता दूँ, एक जैसे पॉटी करती है, लंगोट में पॉटी कर देती है, डायपर में कर देती है, तो डायपर से ऐसे क्लीन करना आसान होता है, ईजी होता है, और उतना ज़्यादा घिनापन नहीं होता। लेकिन जब लंगोट में, इसकी लंगोट पहन रहती है, और जब लंगोट में ये पॉटी कर देती है तो पूरा लंगोट साफ़ करना पड़ता है। तो अपने हाथों से, आप समझ रहे हैं, अपने हाथों से पूरा क्लीन करना। अब वो काम भी मैंने कर लिया है हंसते हंसते अपने बच्चे के लिए। मतलब इतना बदलाव आ जाता है दोस्तों, जहाँ पे मैं बच्चा सोचती ही नहीं थी। मतलब मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते थे, दूसरों के बच्चे अच्छे लगते थे। बच्चों को गिफ्ट देना, मतलब कि मेरे नज़रों में अगर कोई मेरे फैमिली का या कोई बच्चा है ना, तो मतलब मैं उसको सारे गिफ्ट्स दे दूँ। मतलब मैं सोचती हूँ उसको किसी चीज़ की कमी ना हो, मतलब अपनी तरफ से देना, देते रहना मुझे अच्छा लगता है। और बच्चों की सामान मुझे प्यारे करना, मुझे लगता था कि मेरा बच्चा हो चाहे ना हो, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन दूसरों के बच्चे के लिए हमेशा करती रहूँगी। उसको बच्चे का किसी चीज़ कमी नहीं होने दूँगी, कपड़े हो, टॉयज़ हो, मैं ऐसे अपनी तरफ से गिफ्ट ना उसको देती रहूँगी, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन कहाँ से ये मेरी ज़िंदगी में आ गई दोस्तों। और अब फील होता है कि यार माँ बनना, मतलब कि माँ बनना कैसा होता है मुझे नहीं पता, लेकिन अपने बच्चे को देखना एक अलग अनुभव होता है। मतलब दुनिया का बेस्ट उसको जब जब देखती हूँ ना, फीलिंग आता है कि यार दुनिया की सबसे कीमती और सबसे अच्छा काम जैसे मैंने कर दिया हो, और ये मेरी दुनिया की सबसे, जैसे ना मुझे सबसे दुनिया की सबसे कीमती चीज़ मिल गई हो, ऐसा फील होता है। तो इसके साथ अभी मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ, हर मोमेंट एंजॉय कर रही हूँ। इसको पालना पोसना, प्यार से इसको रखना, दुनिया के सारे काम जाए भाड़ में, इसके आगे अगर मुझे लगता है कि मेरे बच्चे को अभी इस चीज़ की ज़रूरत है, इस काम से ऊपर, मतलब मेरे बच्चे से ऊपर ये काम नहीं है, तो मैं वहाँ प्रेजेंट होती हूँ, इसके लिए हमेशा खड़ी रहती हूँ, इसके लिए हमेशा खड़ी रहूँगी, मरते दम तक खड़ी रहूँगी। मेरे माँ बाप भी ऐसे ही हैं दोस्तों। मेरी शादी हो चुकी है, फ़र्क ही नहीं पड़ता मुझे, नहीं लगता ही नहीं कि मेरी शादी हो चुकी है। कोई कोई ऐसा कनेक्शन मेरे माँ बाप से सब कोई कटाव सा नहीं है, कुछ नहीं है। वो अभी भी वैसे ही खड़े होते हैं, अभी भी वैसी मम्मी का फ़िक्र करना, छोटी चीज़ों को फ़िक्र करना। मतलब उनका ये रहता है कि हर चीज़ पे हाँ हम हैं, खा रही हो कि नहीं, पी रही हो कि नहीं, एक एक चीज़ को ध्यान देना, पहनना खाना हर चीज़ का वो करना, किसी चीज़ की कमी ना आए, कमी हो तो हम हैं, हम भेजें क्या, हम दें क्या, या फिर वो अपने से कोशिश करते हैं, अपने से जितना हो सकता है देते हैं। मतलब कि उनकी तरफ से कभी हम लोग के सिर से हाथ हटा नहीं है। मतलब कि अभी तक हम लोग के सिर पे मेरे माँ बाप का स्ट्रांगली हाथ है और हमेशा रहेगा। उनका कहना है और उनका जो रवैया है, तो हम लोग को नहीं लगता कि हम दोनों बहनों को हम दोनों की बहनों के ऊपर से हमारे माँ बाप का स्ट्रांगली हाथ है, जो कि हमें पूरा फुल सपोर्ट करते हैं, हमारे हर सुख दुख में खड़े होते हैं और हमें किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते। एक बार अभी हाल फिलहाल में दोस्तों में बता दूँ कि टमाटर अभी नहीं महंगा हो गया था, तो बाकी जगह कैसा था, क्योंकि एमपी में तो इस मम्मी ने बताया था कि 60 रुपये ऐसे, 170 रुपये, 180 रुपये किलो ऐसे कुछ चल रहा था, 150-150 रुपये किलो। लेकिन यहाँ पर 250 रुपये किलो हो गया था। तो जैसे हम नॉर्मल डिस्कशन करते हैं ना अपने माँ बाप से, तो मैंने बोला कि मम्मी बाप रे, पता है 250 रुपये किलो हो गया टमाटर यार, अब इंसान कैसे खाएगा, हर चीज़ में टमाटर लगता है, ये है वो है। मैं तो सोच रही हूँ कि बिन टमाटर वमाटर सब्जी अब वो करूँगी, या टमाटर कम यूज, जिसमें ज़रूरत होगी उसी में टमाटर डालूंगी, नहीं तो मैं ना डालूंगी ही नहीं। बाकी इमरजेंसी के लिए रख ही लूँगी, एक पाव कम से कम ला के रख लूँगी। तो ऐसे डिस्कशन इंसान करता है ना, तो डिस्कशन मैंने किया, और ये डिस्कशन मम्मी ने पापा के साथ किया। तो अब मम्मी को भी ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, ये बोलना ये वो करना अच्छा नहीं लगा। तो मम्मी ने पापा से डिस्कशन किया, पापा को भी अच्छा नहीं लगा कि एक टमाटर के लिए मेरी बेटी ऐसा बोल रही है, क्योंकि आज तक हम लोग ने कभी भी किसी चीज़ की रकम पैसा कभी देखा नहीं, जो चीज़ खाया पिया कभी सोचा ही नहीं कुछ वो करने का, है ना। तो क्या कहते हैं, पापा ने मुझे कॉल किया, पापा ने बोला कि तुम्हारा जो खाने का मन है, हर दिन चिकन मटन जो खाना है खाओगी, ये देखना नहीं, पैसा नहीं देखना है, क्या है कम पड़ रहा है, पैसा ख़त्म हो रहा है, मेरे पास पैसा ख़त्म हो गया है, भेज दीजिए, मैं तुरंत भेज दूँगा, लेकिन खाने पीने में कमी नहीं करना है किसी चीज़ में। तुम डेली चिकन मटन खाओगी, मटन वैसे भी 200 800 700 800 रुपये किलो मिलता है। प्रॉन फिश खाओगी, पापा ने बोला कि प्रॉन फिश लेके आना। मैं बता दूँ, प्रॉन फिश जो होती है ना 1500 से 2000 के बीच आती है, 2000 रुपये किलो ऐसे करके आता है, 1500 रुपये किलो, 2000 रुपये किलो, 3000 रुपये किलो। तो मेरे मम्मी पापा ऐसे हैं कि वो अपने बच्चों को ज़रा सा भी ये होता नहीं देख पाते हैं। और मैं बता दूँ दोस्तों कि ये चीज़ ना
एहसास हुआ मुझे माँ बनने के बाद कि दोस्तों हम माँ बनने के बाद, हम फैमिलियर बनने के बाद हमें बहुत चेंजिंग आती है, बहुत चीज़ों में बदलाव आता है। हम अपने बारे में नहीं सोचते, परिवार की सोचते, बच्चे के बारे में सोचते हैं, है ना। मतलब हमारे पास कितने भी पैसे हो ना, तो हम अपना कम करके, अरे मेरे पास है ना नाइटी, 2 नाइटी ना चल जाएगा ना यार, जब तक फटेगा नहीं, जब तक पुराना नहीं होगा मैं क्यों खरीदूँ। लेकिन बच्चे का बात आता है ना, तो हर दिन लेने का मन करता है, उसके लिए हर चीज़ें लेने की मन करती है, कितना भी महंगा हो क्या हो। तो माँ बनने के बाद एक सोच चेंज हो जाती है। दोस्तों एक मिनट है ना, ये दोस्तों तो हाथ में रखे रखे ना, मुझे हाथ में बहुत ऐसे हाथ में रखे रखे ना पेन करने लग जाता है हाँ। तो मैं सोची ट्राईपॉड में लगाती हूँ, और एक आध बेबी भी थी तो उसको हैंडल करना थोड़ा वो हो रहा था कि बाबा इस तरह हो रहा था तो हैंडल नहीं कर पाई थी। मैं सोची ये देखे ट्राईपॉड रखा है, तो बोलो 2-2 3-3 ट्राईपॉड रखे दोस्तों। सब अभी थोड़ा बिगड़ गया, थोड़ा उसमें खराबी आ गई कि सेट कर रहे हैं ना, हो ही नहीं पा रहा, इस कारण ना ट्राईपॉड में लगा के ब्लॉगिंग कर पा रही, इसलिए हाथ में लगा के करना पड़ रहा है। तो दोस्तों बात छिड़ गई, तो बात होते होते पहुंच गई, तो मैंने सोचा चलो ये चर्चा कर ही दिया जाए, छोड़ ही दिया जाए, ये इस बारे में चर्चा उठा ही दिया जाए माँ बाप के बारे में। तो वही दोस्तों ये है ना कि माँ बाप की वैल्यू ना अब धीरे धीरे समझ में आ रही कि माँ बाप क्या चीज़ होते हैं। मतलब है ना, सबके माँ बाप सब अपने बच्चों के लिए करते हैं अपने अपने हिसाब से, अपने अपने चीज़ों के हिसाब से। लेकिन ऐसा नहीं है कि गरीब माँ बाप हैं तो वो जो अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं वो बहुत कर रहे हैं क्योंकि वो गरीब है, और जिनके पास पैसा है तो वो कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि वो तो पैसा है ना। तो वो अपने माँ बाप के लिए क्या कर रहे हो, वो बच्चे के लिए क्या करेंगे, उनके पास पैसा, तो वो क्या मेहनत कर रहे हैं, नहीं वो मेहनत कर रहे हैं तभी 2 पैसे आ रहे हैं, तभी वो कमा रहे हैं, तभी वो हमको हर चीज़ दे पा रहे हैं। तो वो भी अपने तरफ से मेहनत करते हैं। तो हम अपने माँ बाप की मेहनत देखे हुए होते हैं, हमें अपने माँ बाप, दूसरे के माँ बाप के बारे में हमें पता नहीं होता ना, दूसरे माँ बाप को दूसरे के बच्चे के बारे में पता होता है कि उनको बच्चों ने, उनके बच्चे कैसे पले हैं, उनके माँ बाप ने कैसे पाला, सबको अपना पता होता है कि हमने अपने बच्चों को कैसे पाला है। तो लेकिन सब अपने बच्चों के लिए सोचते हैं, सब अपने बच्चों से प्यार करते हैं, तो सब अपनी अपनी जगह है, हर माँ का दर्जा अपनी जगह है, बेस्ट है, एक अच्छा है। दोस्तों तो ये किकियारी मारने लगी थी, तो मैं बोली कि पास ही ले लेती हूँ, वो परेशान करेगी। देखिए 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 दोस्तों, ये देखिए। तो वही दोस्तों, हर किसी को अपने माँ बाप से अटैचमेंट होता है, प्यार होता है। वो हमारे माँ बाप क्या करते हैं हमारे लिए वो हमें को पता होता है। कितना नोचते पाते, देख सकते दोस्तों, मार भी रही है, मारने के लिए आई है, लगता मारने के लिए आई है। तो मेरे माँ बाप ने दोस्तों कभी हम लोग को कभी भी एक फूटी कौड़ी की कमी नहीं आने दी दोस्तों, कभी एक कमी नहीं आने दी। मेरे पास बचपन से लेकिन मैंने आज तक कोई कमी नहीं देखी अपनी लाइफ में। टॉयज़ एक से एक जो फैशनेबल टॉयज़ होते थे, सारे टॉयज़ हमारे घर में होते थे। बढ़िया बढ़िया खिलौने, पापा जब भी आते थे हम दोनों के लिए खिलौना लेके आते थे। और हम लोग के कपड़े दोस्तों मैं बता दूं, हम लोग के कपड़े हर हफ्ते में आते थे, हर हफ्ते में नाइटीज़ वगैरह होती थे, जो नाइटीज़ जो भी मैं पहनी हूँ इसी पैटर्न के, इसी टाइप के ही नाइटी वगैरह हर हफ्ते हम लोग की शॉपिंग हर हफ्ते होती थी दोस्तों। ऐसा नहीं है कि नहीं साल में 1-2 बार हो गई, महीने में 1-आध बार हो गई, नहीं, हर हफ्ते मम्मी नया पैटर्न, मार्केट में नया ड्रेस आता था। तो अब सब जान पहचान के थे, तो मैम ये नया आया है बच्चों के लिए लेते जाइए, सब लेते आती थी मम्मी हर ड्रेस। हम लोग के दीदी हॉस्टल गई तो दीदी के लिए, मतलब कि अब हॉस्टल गई है तो जो ब्रा पैंटी वगैरह होते हैं, अब लड़कियां बड़ी हो गई तो पहनने के लिए पूरा सेट, ऐसा नहीं एक का दुकान नहीं, पूरा सेट, हैंकी का सेट, हर चीज़ का सेट ला के दीदी को देती थी। सारी चीज़ों का वो करना कि बच्चियों किसी से कमी ना आए। तो मैं बाहर पढ़ने लगी थी तो मेरी बहन मेरे लिए एक लगेज भर भर के टी शर्ट, एक से एक ड्रेस, पार्टी वेयर ड्रेस, हर प्रकार का ड्रेस, ऊपर से वही सारे ना, अगर पैंट भी देती थी ना मेरी बहन, लाती थी ना, तो एक नहीं लाती थी, मतलब पूरा सेट। अगर उसके कलर का कोई कलरिंग वाला जीन्स का कलेक्शन आया हुआ तो पूरा 12 का सेट, 6 का सेट, हर चीज़ का। हेयर बैंड लाएगी तो हेयर बैंड का सेट, क्लिप लाएगी तो क्लिप का सेट, कान का सेट, मतलब पूरा 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 वो उठा के ले आती थी, पूरा मतलब पूरा सेट उठा के लाती थी, ऐसा इक्का दुक्का नहीं। पूरा रबर बैंड, ये वो, बैंगल्स, हाथ के बैंगल्स ऊपर से लेकर नीचे तक, नेल पेंट्स लेके मेरी बहन ही मेरे लिए लाती थी। मैं कभी शॉपिंग करती नहीं थी क्योंकि दीदी शॉपिंग करके इतना भर भर के देती थी। और जब मैं दिल्ली आई तो मेरी मम्मी, मेरी दीदी को लगता था कि अब दिल्ली में रह रही है, दिल्ली में पढ़ाई कर रही है, फैशन की कमी नहीं होनी चाहिए। कभी फ्रेंड के साथ वो पार्टी में गई तो पार्टी वेयर ड्रेस होनी चाहिए, यहाँ पे कॉलेज जा रही तो डेली ड्रेस चेंज करके जाना चाहिए, मतलब फुल ऑन ध्यान दिया जाता था, फुल ऑन ध्यान देते थे। और कभी ये नहीं कि सिर्फ मतलब कि पढ़ाई बस करो, ये नहीं, पढ़ाई करो, अपना करियर बनाओ। और पढ़ाई में भी मतलब वो नहीं करते थे कि पढ़ना ही है, डंडा मार के, डंडा डाल के पढ़ाई, ऐसा सिचुएशन नहीं करते थे। मतलब कि
अपना करियर बनाना है, पढ़ाई एक एजुकेशन होनी ज़रूरी है। बाकी तुम अपने लाइफ में क्या बनना चाहती हो, क्या करना चाहती हो, उस हिसाब से उस हिसाब से लाइन चुनो, वो करो, मतलब इस टाइप से चीज़ें थी कभी। और जैसे मेरी दीदी भी हॉस्टल में रहती थी, तो एक बार पापा को धोखे से पता चल गया कि दीदी मेरी जाती थी, तो लिफ्ट में जब मॉल जाती थी, तो लिफ्ट में जब जाती थी तो इत्तेफाक से दीदी का मेरे क्या था कि मोबाइल धोखे से डायल हो जाता था, वो पापा का नंबर भी डायल होता था, पापा के पास कॉल चला जाता था। तो पापा को एक बार पता चल गया कि मॉल में फ्रेंड डिस्कस कर रही है मॉल में, तो पापा को पता चल गया। तो पापा ने एक बार पूछा, तो पता चला कि मॉल दीदी जाती है संडे को, ऐसा ऐसे हुआ। तो जब से पापा को पता चला कि संडे को मॉल जाती है, तो संडे के टाइम होता था तो मम्मी बोलती थी आज संडे है, उसकी हॉस्टल की छुट्टी होगी, चलो कॉल करके बात करते हैं। तो मेरे पापा खुद बोलते थे नहीं नहीं अभी डिस्टर्ब मत करो उसे, मॉल गई होगी, फ्रेंडों के साथ मॉल गई होगी, घूम रही होगी, एंजॉय कर रही होगी, तो अभी डिस्टर्ब उसको नहीं करो। फिर शाम होती, फिर मम्मी बोलती थी कि शाम हो गई होगी, आ गई होगी, चलो कॉल करते हैं। मैं शाम हो गई है अभी क्या, तो एंजॉय कर रही होगी, तो रात तक तो घर में आएगी, उसे एंजॉय करने, क्यों डिस्टर्ब करना। तो मेरे माँ पापा इस विचार के थे, एंजॉय करना। तुम मम्मी का टेंशन कि पार्लर जा रही हो कि नहीं जा रही हो, स्पा वगैरह करा करके, तुम लड़कियों का केयरफुली रहना चाहिए, केयर करो, बॉडी का केयर करो, मतलब किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते थे। और अपने लिए कभी कुछ शॉपिंग नहीं करते थे। मेरी मम्मी पापा कभी अपने लिए कुछ खास शॉपिंग नहीं, मम्मी ने तो आज तक मतलब लेती ही नहीं है अपने लिए। वो तो क्या है दोस्तों कि हम हमेशा मम्मी के लिए लेते आए हैं, दीदी हमेशा लेके आती थी, और अभी भी हम लोग देते हैं ना तो मम्मी बोलती कि अरे मेरे लिए क्यों लाई, इसी पैसे से तुम अपने लिए ले लो। भाई मम्मी की ये रहता है, तुम इसी पैसे से अपने लिए ले लेती ना, क्यों मेरे लिए लाई हो। तो कभी भी खुश नहीं होती थी हम लोग लेके जाते थे तो। और अभी भी देते हैं ना, तो अभी भी शादी हो गई मैं अभी भी देती हूँ, तो हम बोलती कि नहीं बेटा उसकी तुम अपने लिए कुछ गाउन खरीद लेती, तुम कुछ अपने लिए ड्रेस खरीद लेती, तुम अपनी साड़ी ले लेती। तो मेरी मम्मी को इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं। मेरी मम्मी को सिर्फ ये लेना देना है कि मेरे बच्चे पहने, खाए, मज़ा करे, किसी चीज़ की कमी ना आए, बस वो खुश रहे। तो वही दोस्तों मैं देखती हूँ कि मैं भी जब से माँ बनी हूँ, अरे यार कुकी बोल रहे हैं, मिल्की थोड़ा सा बात नहीं करने दो बेटा। तो अब जब से मैं भी माँ बनी हूँ तो मैं भी ये देख रही हूँ कि मुझे कुछ नहीं चाहिए यार, मेरे बच्चे को ही सब मिल जाए ना तो बस बढ़िया है, मैं ही उसको सब दे दूँ। उसके टॉयज़ एक से आगे आते हैं, महंगे महंगे आते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि मैं अपना ये चीज़ इग्नोर करो यार, हटाओ, ये मेरे पास तो है ना पुराने जैकेट्स पड़े हैं ना, तो पहन लूँगी ना। मुझे कौन से नए जैकेट्स चाहिए, मुझे कौन से नए ड्रेस चाहिए, नाइटी पड़ी है ना, ये ड्रेस पड़ा है ना, क्या मुझे क्या चाहिए, इसके लिए खिलौना ला देते हैं, इसके लिए ड्रेस ला देते हैं, इसके लिए कर देते हैं, अरे मेरा छोड़ो इसके लिए करते हैं। तो अब समझ में आया कि माँ बनने के बाद हमारे सोच विचार कितने चेंज हो जाते हैं। ऐसा नहीं तो पैसे की कमी होती, सोच विचार चेंज हो जाते हैं, क्योंकि हम अपने लिए कुछ भी नहीं करना चाहते। हमको 500 रुपये की चीज़ चाहिए होगी ना, मतलब 500 रुपये से छोड़ के इसके 5000 की चीज़ लेनी होगी ना, तो वो लेंगे हम, और अपनी 500 की भी चीज़ छोड़ देंगे। ला हटा यार तो महंगा कौन ले, जान दो ना, पहले बच्चे के लिए ले लेते हैं। तो ऐसी सोच चेंज हो जाती है। तो दोस्तों आज का डिस्कशन बहुत लंबा हो गया है, तो आज का ब्लॉग मैं यही एंड कर देती हूँ। तो मिलेंगे आपसे कल। आई होप कि हमारे ब्लॉग आपको अच्छे लगते होंगे। यार आज डिस्कशन में जो बात की, घर की याद आ गई थी, बात करते करते चीज़ें याद आती हैं, तो आज डिस्कशन करके मज़ा आया। आई होप आपको भी मज़ा आया होगा, अपनी फैमिली की भी याद आई होगी, अपने बचपन का भी याद आया होगा, अपने माँ बाप का भी याद आया होगा कि हम वो भी ऐसे करते थे, हम भी ऐसे करते थे। तो दोस्तों तो मिलेंगे आपसे कल। आई होप कि हमारे ब्लॉग अच्छे लगते हो, अच्छे लगते तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमें ब्लॉग्स की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलते रहे। तो हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।